वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइज़ आज मैं अपना व्लॉग अपने प्यारे से नए गार्डन में शुरू कर रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको गार्डन? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हमारा तो यहाँ से उठने का दिल नहीं करा, हम बस झूले लेते रहते हैं और अपने गार्डन में बैठे रहते हैं या नीचे कारपेट पर बैठे रहते हैं। भाई हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। तो गाइज़ आज है संडे और हम अपने पिछले व्लॉग से आपको बताते आ रहे हैं कि घर में बहुत काम चल रहा है, बहुत चीज़ों की तैयारियाँ चल रही हैं, बहुत चीज़ें लाई जा रही हैं। तो क्यों लाई जा रही है? क्योंकि संडे को कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आज संडे है और आज मैं आपको बताती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज है हमारे घर शुक्रगुजारी की मीटिंग, ठीक है। और सारे लोग आने वाले हैं। बस 5 बजे का टाइम है, 3:30 हो चुके हैं। काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही थी, पेंट शेंट हो गया, बाहर सारी तैयारी होगी और अब जो आखिरी तैयारियां हैं देख बनवाना और वो सारा कुछ वो डैडा और मामा हैंडल कर रहे हैं। मामा घर के कामों में हेल्प कर रही हैं, मामा वो सारा कुछ कर रही हैं, जो घर में चीज़ें बनानी है वो बना रही हैं। घर की हमने सारी तैयारी कर दी है, दीदी आ गई थी, सफाई भी सारी हो गई है। अब बस हमने तैयार होना है और मेहमानों का इंतज़ार। तो अब बर्तनों से बाकी सारा कुछ हो गया, देग शेक का भी जो सामान करना था वो भी हो गया है। वो देग अब बन रही है, जहाँ पे भी बन रही है, पता नहीं कहाँ बन रही है। देग ने अभी आना है यहाँ पे, ठीक है। और अब जो कुछ स्पून्स वगैरह का अरेंज करना है, प्लेट्स वगैरह का अरेंज करना है, वो डैडा कर रहे हैं। डैडा और मासू गए हुए हैं और मामा घर में अभी सैलड वगैरह बना के, रायता शायता बना के, दही भल्ले बना के तैयारी मामा ने कर ली है। अब बाकी जो हमारी अपनी तैयारी है, हमने जो खुद तैयार होना है वो होना है। और ये देखें गाइस, रात को बैनू ने मुझे मेहंदी लगाई थी। तो तैयारियां शारियां हो चुकी हैं, अब बस हम मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं और सबसे पहले खुद तैयार हो जाते हैं। बाकी चर्च से अभी चेयर्स आनी है और चेयर्स हमने लगानी है। बाकी घर की सारी जो तैयारी है वो हो चुकी है, डन डन डन। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो फ्रेंड्स अभी शम्बे ने आपको बता दिया है कि जी आज का क्या प्रोग्राम है और क्या घर में जो है वो मसरूफियत है। तो फ्रेंड्स आज जिस तरह की जी थैंक्स गिविंग की प्रेयर है, तो क्यों हमने थैंक्स गिविंग की प्रेयर रखवाई, तो आप लोगों को सबको पता होगा कि आशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, तो उनकी हम जो है वो थैंक्स गिविंग करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा था कि जून में भी आशिर काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे और शायद हमने आपको बताया था कि आशिर की सर्जरी हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि जी हम जो है वो घर में प्रेयर रखवाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा था और बस कुछ ऐसा प्लान ही नहीं बन पा रहा था कि हम जो है वो इसकी तरफ आते। जिस दिन आशिर को डेंगू हुआ उससे पहले मैं भजन शकील से बात कर रही थी कि हम जो है वो प्रेयर घर में रखवाएंगे, लेकिन उसके बाद आशिर इस कदर सवियर बीमार हो गए कि वो सारे का सारा काम वहीं का वहीं रह गया। अभी खुदावंद का शुक्र है जी, अभी आशिर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं और अब हमने सोचा कि जी इस काम को भी जो है वो कर लेना चाहिए। तो आज जी सारी मेरी फैमिली, उधर से आशिर की फैमिली, कुछ चर्च के जो है वो मेंबर्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो आज घर में खूब जो है वो रश होएगा और आज हम जो है वो घर में प्रेयर करवाएंगे। तो अभी बस हम तैयार श्यार होने लगे हैं, तो तैयार होते हैं, फिर जैसे ही फैमिली मेम्बर्स आते हैं फिर उनके साथ आपको मिलवाते हैं। हेलो गाइस, मैं आज बहुत खुश हूँ और बहुत खुदा की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस जो जर्नी है या पिछले 2-3 हफ्तों को जब याद करती हूँ तो कभी दिल भर आता है उस वक्त को लेकर, क्योंकि आशिर जब बहुत बीमार था, एकदम से वो बीमार हुआ। हमने सोचा नहीं था कि एकदम वो इतना बीमार हो जाएगा। उसको बुखार हुआ और हमने सोचा कि मौसमी बुखार है तो चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन रात को अचानक ही उसको वॉमिट शुरू हो गई। और फिर हमने सोचा चलो वॉमिट्स है वो शायद बुखार ही की वजह से है। थोड़ी दवाई दी उसको, पैनाडोल दिया ताकि बुखार उसका बहुत ज़्यादा ना चढ़े, लेकिन वो एकदम से तेज़ होना शुरू हो गया और फिर उसकी जो कंडीशन थी वो वर्स होना शुरू हो गई और उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और जब हॉस्पिटल लेके गए, उसके टेस्ट हुए तो पता चला कि उसको तो डेंगू बहुत सवेयर हो गया है। और फिर हर दिन, एक दिन 50, उसके बाद दूसरे दिन उससे 50, यानी 50-50 करके जो उसके प्लेटलेट्स थे वो गिरना शुरू हो गए। और हर रोज़ हम जितनी दुआ करते थे वो उतनी आजमाइश बढ़ती थी और खुदा से रहम मांगते थे कि हमारे भाई पे, मेरे भाई पे रहम कर खुदा। और लेकिन वो एक आजमाइश थी। और जब 3rd डे हॉस्पिटल के अंदर पता चला कि उसके 9 जो प्लेटलेट्स हैं रह गए हैं, उस वक्त वो जो प्रेशर था, वो जो एक सैडनेस थी वो पीक पर थी। लेकिन बहुत दुआ की और हिम्मत नहीं हारी और फिर उसको फ़ौरन जो ट्रीटमेंट थी उसकी करवाई। और एक डॉक्टर था वो कहता उसको अभी से ICU में हमें शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर हम ये सीरियस कंडीशन है, किसी वक्त भी ब्लीड कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। तो वो जो वक्त था वो एक लम्हे के लिए डॉक्टर तो बात कर रहा था, बट वो ऐसे था जैसे आपके अंदर मतलब एक
एक दर्द भर गया और मतलब वो उसको महसूस करना भी दुख की बात लगता है। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज मेरा भाई जो है वो तंदुरुस्त है और आज हम उसकी थैंक्स गिविंग कर रहे हैं। और मेरी दुआ है कि खुदा सबके भाइयों को, उनके बच्चों को सलामत और तंदुरुस्त रखे। थैंक यू। एज अ फैमिली मैं समझता हूँ कि हम गुजरे महीने के सारे चैलेंजेस के साथ वाकिफ़ हैं और हमें पता है कि खुदा ने किस तरह से चीज़ों को अपने हाथ में लिया, कंट्रोल किया। इंसान होते हुए हम बहुत फ़िक्रमंद भी थे, परेशान भी थे, लेकिन खुदा है जो मुख्तलिफ़ जगहों पर, जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जिसने इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो एक जिसे आप कहें कि हीलिंग प्रोसेस था, शिफा का एक पूरा प्रोसेस था, एक अमल था, उसको खुदा ने कैसे अपनी मर्जी के मुताबिक और खुदा ने कैसे अपना हाथ बढ़ाकर उस पूरे अमल में आशर का, रुसाना का, हम सब का, बल्कि क्योंकि हम में से कोई भी उस वक्त में उनसे जुदा नहीं था, बल्कि फिजिकली या इमोशनली हम हर तरह से, कोई पास वैसे विजिट कर रहा था और कोई पीछे दुआ कर रहा था, कोई घर में था या कोई जॉब पे था, जहाँ कहीं थे, हर कोई जो था। मुझे कह रहे थे यहाँ से हमने कहीं नहीं इसको लेके जाना, बस रुखसाना इसको एडमिट करवा दें। लेकिन 3 दिन के बाद जब प्लेटलेट इतने ज़्यादा ड्रॉप हो गए और कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर थी और डॉक्टर आईसीयू का कह रहे थे, और वही बंदी मैं कहती हूँ जो मुझे रोक रही थी कि यहाँ से हमने इनको मूव नहीं करना, हमने इनको हिलाना चलाना नहीं है, और विदिन सेकंड ही मतलब उन्होंने प्लान किया और वहाँ से मूव करके तो हम शेख ज़ैद ले गए। तो वो मैं समझती हूँ कि खुदा का बहुत ज़बरदस्त प्लान था कि जब वहाँ पे गए, हालांकि बहुत ज़्यादा टेंशन थी, लेकिन डेफिनेट मतलब सब बहन भाई दुआ कर रहे थे। और वहाँ पे जाते ही मतलब हमें यही था कि शायद हम आईसीयू में 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, लोग उन्होंने आधे घंटे के अंदर ही हमें डिस्चार्ज कर दिया। तो मैं वाकई ही खुदा की मोहब्बत के लिए जो ना वो बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक फौतगी पे जाना पड़ गया था, लेकिन ड्यूरिंग उन्हीं दिनों में आप लेकिन शकील भाई के साथ और सिस्टर के साथ हम फ़ोन पे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है आपके साथ, रिपोर्ट मिल रही थी। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, एक तो सब आपके साथ थे तो उन्हें भी आपकी हो रही थी और सब सर कह रहा था कि मुझे बुखार हो रही है और हम जस्ट एक जोक की तरह कर रहे थे, वो बस कुछ नहीं हो सकता तुझे, ये है वो है, मतलब मजाक ही कर रहे थे। कह रहा था दबाओ मेरी बॉडी पेन हो रही है और हम बड़ा लाइट इसको ले रहे थे ना, और जस्ट हम कह रहे थे बस होता ही है कुछ नहीं, तू इतना मोटा है तुझे नहीं कुछ हो सकता। बट जब हम मंडे में आए और आशिर की कंडीशन देखी तो मैं समझती हूँ मैं वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इतनी तबीयत इसकी ख़राब थी। और मैं स्टिल रुखसाना को कह रही कि रक्सी अब बस अब हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, और कह रहे थे ये कह रहा था नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बट वो जो कंडीशन थी मैं कह रही थी कि नहीं ये हॉस्पिटल वाली कंडीशन है। और वाकई जैसे हम लोग लेके गए हैं उन्होंने वही जैसे जिस तरह रुखसाना करके विद इन अ सेकंड उन्होंने कहा इनको एडमिट करें, और वो कह रहे थे कि हम बार बार आपको कह रहे हैं आप आ रहे हैं जा रहे हैं तो इससे जो आपका पेशेंट है वो ख़तरे में आ सकता है, तो आप इनको एडमिट करवाएं। और जब हमने दोबारा से इनका वो टेस्ट करवाए तो जो इनके वो थे सेल्स थे वो अप होने की बजाय बोल डाउन हो गए। तो वो वाकई हमारे लिए बहुत एक टेंशन वाली बात थी। लेकिन ये है कि मैं शुक्रगुजार हूँ सारे बहन भाइयों के लिए, और मतलब थोड़ा फेथ कम भी हो रहा था लेकिन उसमें सब प्रेयर कर रहे थे, इवन दैन कि मेरी फैमिली हम लोग भी, और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है खुदावंत के खुदा ने उसको सेहत तंदुरुस्ती दी है। और आज हम यही शुक्रगुजारी सबके साथ शेयर कर रहे हैं कि और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने उसको एकदम फिर से हील किया है, ठीक किया है, और ये उसके नाम की कह लें कि शुक्रगुजारी है। तो फ्रेंड्स ये वकास चाचू हैं और ये हमारे पास आए हुए हैं और ये भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं खाने की, मेरी प्लेटों में डाल रहे हैं और बस प्लेटों में डाल के फ़ौरन पहुंचा देंगे। ठीक। फिर हम कहेंगे हमने गरीबों में खाना बांटा है, जल्दी जल्दी बना, मेरे को तो प्लेट कोई नहीं है, बना देंगे हमने गरीबों में खाना बांटा है। मेरे पे रखा हुआ है। चलो अरे शॉट लेना है, चलो सारे खाना खा आपका भी अब तो आगे बना लिया, अनवर की नहीं बनाई बनाई है। मैं पहले गया भाई, मेरे को प्लेट उन्होंने खाया ही नहीं है,
उन्होंने खाया ही नहीं है। अब हम अंदर आ गए। हेलो गाइस। कितना खा रहे हैं? चलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। नजर नहीं आ रहे तेरे में। हेलो। ये मेरे स्पेशल हमारी चाची से, ये हमारी प्यारी सी चाची। थैंक यू। और अभी हमारे प्यारे चाचू नहीं आए। क्यों? हाँ जी, हम चाचू को मिस कर रहे हैं। आएंगे नहीं? ओ यार सारे लिफ्ट। मेरे फ्रेंड्स के बनाए हैं मेरे बड़े प्यारे भाई, और वो लेके आए आइसक्रीम आज की सेहत याबी की खुशी में। तो अभी हम जो है वो आइसक्रीम भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और लाडी, थैंक यू सो मच लाडी। ये लो। मेरे बाल वही के वही रह गए। गाइस ये बच्चे जो इंसान है इन्होंने रश डाल दिया क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम मिल रही है, तो सारे बच्चे जो हैं अभी भी आइसक्रीम खा रही है। ये आशिक पिछले दिनों काफ़ी बीमार थे, ठीक है, तो खुदा ने जो है उनको सेहत तंदुरुस्ती दी है और उसी की आज शुक्रगुजारी थी। खुदा का शुक्र है कि आज ये हमारे दरमियान बड़े हैप्पी और सेहतमंद नजर आ रहे हैं। बाकी हम रुखसाना से बात करते हैं। नहीं, बाजी बताएंगी, बाजी आई है। मेरा भाई जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो मैं इसके साथ मुतफिक हूं। खुदा का शुक्र है, वाकई ये सब कुछ सही है। सबको सलाम। आज हम आशिर भाई और रुखसाना के घर आए हुए हैं, और जैसे कि आपको पता ही है कि आशिर भाई को एक काफ़ी स्वेयर डेंगी, आपको पता है काफ़ी स्वेयर मर्ज है, और जो इनकी कंडीशन थी जब हम हॉस्पिटल गए तो काफ़ी क्रिटिकल थी। लेकिन शुक्र है खुदावन का कि खुदावन ने अपना मौजज़ा दिखाया और उन्होंने सेहत पाई, और आज हम सब मिलकर बैठे हैं, आए हैं इनके घर, शुक्रगुजारी कर रहे हैं खुदा की, और अपने भाई को हम लोग सेहतमंद देख के बहुत खुश हैं। तो इसके लिए हम लोग इनको भी मुबारक देते हैं कि भाई घर का एक फ़र्द जो है वो जब सेहतयाब होता है तो घर में रौनक जो है वो दोबारा लौट आती है। तो ये है कि हम फरजाना को बुलाते हैं, वो भी आपके साथ शेयरिंग करेंगी, वो भी उस टाइम पे मौजूद थी। तो फरजाना आए सबकी तालियों के साथ। मिसेस पास्टर। ये शख्स है जिसके पैसे आई होप सो यू आर ऑल गुड। हाँ जी। और एक बार फिर से वेलकम इन आवर ब्लॉग। और मैं अपने भाई के बारे में शेयर करना चाहूँगी। आशिर भाई जो कि हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, और जैसा कि आप सब ने शेयर किया कि इनको डेंगू फीवर हुआ था और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी, काफ़ी सीरियस थे, और हमें इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया इसलिए है क्योंकि हम लोग खुद इस सिचुएशन में से गुजर चुके हैं। तो लेकिन ये है कि वी आर रियली थैंकफुल टू गॉड कि खुदा ने इनको दोबारा नई ज़िंदगी दी है, और बड़ी जल्दी ये रिकवर हुए हैं और बहुत जल्दी ये हील हुए हैं। और ये सारा जो क्रेडिट है ये सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा के नाम को है। तो हम इनके लिए मतलब प्रेयर करते हैं कि हमेशा खुदावंद इनको इसी तरह सलामत रखे। और आज स्पेशली इनके लिए घर में थैंक गिविंग की जो है वो प्रेयर थी, और इसी बहाने से हम एक बार फिर सब इकट्ठे हुए हैं, हाँ, गेट टुगेदर हुए हैं, और इनको मतलब हेल्दी देख के बहुत अच्छा लगा है। तो हम लोग ये कि इनके भी थैंकफुल हैं, और सबसे पहले डेंगी की भी थैंकफुल है। चावल खाए करते हैं, चावल खाए। हम फिर सब एकदम इकट्ठे हुए हैं। तालियां। तो गाइस शुक्रगुजारी खत्म हो चुकी है, खाना शाना खा लिया, आइसक्रीम भी खा ली, चाय भी सारों ने पी लिया है। मासो भी जाने लगी थी, मासो को रोका कि भाई मासो हमारे साथ वीडियो बनाओ। तो मासो भी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ जी, मैं भी थोड़ी सी शेयरिंग करना चाह रही थी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि हम आशिर भाई के लिए बड़े खुश हैं कि खुदा ने जो है उनको फिर से नई ज़िंदगी दी है, सेहत दी है उनको, और खुदा उनका शुक्र है वो अब बिल्कुल ठीक है।
और उन्हीं की शुक्रगुजारी पे जो है हम सारे इकट्ठे हुए हैं और बड़ा मज़ा आया है, बड़ा अच्छा लगा है। खाना भी बहुत मज़े का था और आइसक्रीम भी और मिठाई भी और चाय भी और सारा कुछ बड़ा अच्छा था, बड़ा मज़ा आया है और थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय। तो जी फ्रेंड्स फाइनली सब जा चुके हैं और अभी हम थक हार के थोड़ा सा चीज़ें समेट के तो मैं बैठ गई थी। तो फिर मैंने कहा चले जी मैं अपने व्लॉग को एंड कर लेती हूँ और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। हर चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी रही है, सबको खाना पसंद आया है, बैठे हैं चाय शाय पिए है, आइसक्रीम्स बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई है। सब कुछ जो है वो A1 था। तो अभी 11:20 हो गए हैं। तो अभी ये है कि अम्मी अब्बू लोग भी सारी बहनें अभी निकली हैं और सब ने जो है वो बहुत इन्जॉय किया है, हमने भी बहुत इन्जॉय किया है। घर में बहुत उद्दम आ चुका है, जितनी हम सफाइयाँ करते रहे उससे डबल से ट्रिपल जो है वो गंद पड़ चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी अब कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, बस अभी चेंज करेंगे और मुंह हाथ धोएंगे और उसके बाद बस रेस्ट करेंगे। और अगर आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोबारा मिलेंगे जी अब आगे किसी और व्लॉग के साथ, और आगे बहुत ज़बरदस्त व्लॉग्स आने वाले हैं। कंटिन्यू हमारे व्लॉग्स देखते रहें और फुल मज़ा मस्ती धमाल होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय। Okay, let's go.